चाइना को आप जैसा समझते हो ना, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइना में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिपेंडेंस। वहाँ के लोग आपके जैसे आजाद नहीं है। चाइना के लोग अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को चूज नहीं कर सकते, और अगर कर लिया तो फिर जेल जाना पड़ेगा। चाइना में लोग पब्लिक में अपनी बातें भी शेयर नहीं कर सकते, और ना ही ग्रुप बनाकर बातें कर सकते हैं, क्योंकि अगर पुलिस ने देख लिया तो वो लोग अरेस्ट हो सकते हैं। माइनॉरिटी ग्रुप्स को चाइना में हर रोज तड़पाया जाता है, उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाता है जहाँ उन्हें टॉर्चर किया जाता है। महिलाओं का जबरदस्ती अबॉर्शन करवाया जाता है, उनकी नसबंदी कराई जाती है और फिर जबरदस्ती उनसे मजदूरी कराई जाती है। अगर आप सोचते हो कि चाइना के अंदर कोई पोल्यूशन नहीं है तो फिर आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। चाइना के फास्ट डेवलपमेंट के कारण उनकी मेन सिटीज को छोड़कर हर जगह एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन हद से ज्यादा बढ़ चुका है। ये सब तो चाइना की डार्क साइड का एक छोटा सा पार्ट है, वरना चाइना की हालत इससे कई गुना ज्यादा खराब है, जो आपको सोशल मीडिया पर तो कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर आइए जानते हैं। 1949 के ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन में कहा गया कि सभी लोगों को उनके बेसिक राइट और फंडामेंटल राइट दिए जाने चाहिए, लेकिन चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए लोगों से उनकी आजादी छीन ली। 2017 में सिंजियांग में उइगर, कजाक, किर्गिज और माइनॉरिटी ग्रुप्स के 10 लाख लोगों को पकड़कर इंटरमेंट कैंप्स या फिर नजरबंदी कैंप्स में डाल दिया गया। उन कैंप्स में लोगों को टॉर्चर किया गया, उनका रेप किया गया, उन्हें डेंजरस ड्रग्स दिए गए और सेक्सुअल असोल्ट जैसे दुर्व्यवहार उन लोगों के साथ किए गए। लेकिन पता है उन लोगों के साथ ऐसा क्यों किया गया? उनकी कल्चरल आइडेंटिटी और उनके रिलीजियस बिलीफ को मिटाने के लिए, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। चाइना में बच्चों को उनकी फैमिली से अलग कर दिया जाता है ताकि स्टेट उन्हें अपने तरीके से पढ़ा सके। दूसरी तरफ लड़कियों को फोर्सफुली मैरिज, फोर्सफुली अबॉर्शन, फोर्सफुली नसबंदी जैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ये सब तब पता चला जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सिस्टमेटिक कैंपेन के डॉक्यूमेंट लीक हो गए थे। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी लॉ इन्फोर्समेंट और जुडिशल सिस्टम को फुल्ली कंट्रोल करती है ताकि आम लोगों की फ्रीडम को कंट्रोल किया जा सके। अथॉरिटीज उन लोगों को रेगुलरली अरेस्ट करती है जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के आइडियोलॉजी के अगेंस्ट होते हैं। जो लोग अपनी बात कहने के लिए ज्यादा हिम्मत रखते हैं उन लोगों को ज्यादा लंबे समय तक अरेस्ट करके रखा जाता है और बिना फैमिली से कॉन्टेक्ट किए। लॉयर्स, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इंटेलेक्चुअल, जर्नलिस्ट और रिलीजियस लीडर्स को कंटिन्यूसली टारगेट किया जाता है। फिर ये सब अरेस्ट और अटैक दिखाकर आम जनता को डराया जाता है कि कल को तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। चाइना की डार्क साइड का दूसरा पार्ट है रिलीजियस फ्रीडम को खत्म करना। चाइनीज गवर्नमेंट रिलीजियस फ्रीडम को खत्म करने के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है। पहले नंबर पर नॉर्थ कोरिया है ही, फिर दूसरे नंबर पर चाइना ही है, जो उइगर मुसलमानों, तिब्बती बौद्धों, ईसाइयों और फाल्गुन गोंग के सहित सभी रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट है। चाइनीज गवर्नमेंट एक 5 ईयर प्लान चलाती है जिसमें रिलीजियस बुक्स में लिखे हुए ज्ञान को बदलती है और यूथ को रिलीजन एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करने से रोकती है, और यहाँ तक कि उन्हें अरेस्ट तक किया जाता है और फिर उन बच्चों के अंदर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भरी जाती है। लेकिन अगर कोई कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में जुड़ने से मना कर दे तो उनके पूजा घरों को बंद कर दिया जाता है या फिर तोड़ दिया जाता है। जो आम लोग गवर्नमेंट के रिलीजियस लॉ को तोड़ते हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है या फिर मारा पीटा जाता है या फिर उन्हें गायब कर दिया जाता है। चाइना स्पेशली मुस्लिम्स के साथ में क्या करता है ये तो आप जानते ही होंगे। मस्जिदों को तोड़ता है, मुसलमानों को अपनी किसी भी तरह की रिलीजियस आइडेंटिटी पब्लिक में दिखाने से अरेस्ट कर लिया जाता है। चाइना में किसी भी रिलीजन को पब्लिक में सेलिब्रेट करना बिल्कुल ऐसा है कि आ बैल मुझे मार, क्योंकि रिलीजियस बिलीफ रखने वाले के सिर्फ बिलीफ को ही खत्म नहीं करते बल्कि उस इंसान तक को खत्म कर देते हैं। ऐसे लोगों से चाइना के अंदर जबरदस्ती मजदूरी कराई जाती है, जो चाइना की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्रॉब्लम है। ये 5 बच्चों का एक परिवार है जो चाइना के होई लोंगुई इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हुए पाए गए। अब इन बच्चों के मजदूरी करने की वजह तो नहीं पता चली, लेकिन चाइना के अंदर आपको ऐसे बहुत दृश्य देखने को मिल जाएंगे। चाइना में लेबर लॉज ही ऐसे बनाए गए हैं जो लेबर्स को फ्रीडम नहीं देते। ये एक तरह का लीगल फोर्स लेबर है जो चाइना में खुलेआम चलता है। 2023 के ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स से पता चला कि चाइना में 5.8 मिलियन लोग मॉडर्न स्लेवरी का शिकार हैं। मतलब पूरे चाइना में हर 1000 में से 4 लोग मॉडर्न स्लेवरी का शिकार हैं। मॉडर्न स्लेवरी उस कंडीशन को कहते हैं जहां लेबर से जबरदस्ती काम करवाया जाता है, सालों तक डिटेंशन कैंप में बंद रखा जाता है जहां उन्हें टॉर्चर किया जाता है, सेक्सुअल वायलेंस का सामना करना पड़ता है, फैमिली से अलग कर दिया जाता है और इतनी मजदूरी करने के बाद में उन लोगों को पेमेंट भी नहीं मिलती। और यही है चाइना की मॉडर्न स्लेवरी। चाइना की तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पोल्यूशन।
हाँ, पोल्यूशन। चाइना में भी पोल्यूशन है और भारत से कई गुना ज्यादा पोल्यूशन है। पिछले 3 दशकों में चाइना वन ऑफ द पुअरेस्ट नेशन से वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। यही रैपिड ग्रोथ चाइना के एनवायरनमेंट पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालने वाली है। नॉर्थ चाइना में एयर पोल्यूशन PM 2.5 तक पहुंच चुका है, जो जहरीली गैस की सबसे खतरनाक स्टेज है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मैक्सिमम लेवल से भी 40 टाइम ज्यादा हो चुकी है। 2010 में एक यूनिवर्सिटी ग्रुप की स्टडी में पाया गया कि चाइना में 2 मिलियन डेथ हर साल एयर पोल्यूशन की वजह से हो चुकी है। हाल ही में डॉयच बैंक की एक रिपोर्ट से पता चला कि कोयला जलाने और गाड़ियों की वजह से और इंडस्ट्रीज एमिशन की वजह से 2025 तक चाइना की 70% एयर क्वालिटी खराब हो चुकी होगी। रैपिड ग्रोथ की वजह से चाइना को एक और बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, वाटर पोल्यूशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन और पुअर रेगुलेशन की वजह से चाइना की 70% लेक्स आज पोल्यूटेड हो चुकी है और 40% रिवर सीरियसली पोल्यूटेड हो चुकी है। हालत इतनी ज्यादा खराब है कि अभी मार्च के अंदर चाइना की हुआंगू रिवर के अंदर 20,000 मरे हुए सुअर पाए गए, जो चाइना की फूड सेफ्टी रेगुलेशन पर सीधा सवाल उठाता है। WHO के एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग चाइना में हर साल 1 लाख लोग वाटर पोल्यूशन की वजह से मारे जाते हैं। अब आपके मन में एक ख्याल आएगा कि चाइना तो सोशल मीडिया पर एकदम क्लीन और चमकता हुआ दिखाई देता है, तो यही तो प्रॉब्लम है। आपको सोशल मीडिया पर चाइना की सिर्फ 4-5 सिटी जैसे बीजिंग, शंघाई, हांगकांग ही दिखाई जाती है, लेकिन बाकी 70% चाइना के अंदर क्या हो रहा है वो आपको कभी भी नहीं दिखाया जाएगा। वरना आप खुद ही सोचो, जो चाइना पिछले 30 इयर्स के अंदर इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, उसका सारा पोल्यूशन कहाँ गया? वो पोल्यूशन कहीं नहीं गया, वो अभी भी चाइना के अंदर ही है, बस चाइना उन्हें बाहर के लोगों को दिखाता नहीं है। अभी 2011 के अंदर ही एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें पता चला कि चाइना में हर साल 94 मिलियन लोगों को बैक्टीरियल फूड की वजह से बीमारियां होती हैं। चाइना में एयर पोल्यूशन की वजह से खेतों के अंदर टॉक्सिक केमिकल्स पाए जाते हैं, जिससे चाइना के 400 विलेज आज कैंसर विलेज बन चुके हैं। फिर अगर बात करें करप्शन की, तो आप सोचते होंगे इंडिया के जितना करप्शन चाइना में नहीं पाया जाता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइना की पॉलिटिक्स के अंदर इंडिया की पॉलिटिक्स से भी ज्यादा करप्शन पाया जाता है। 2 चाइनीज स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग आज चाइना में 80% गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करप्ट हैं और इस करप्शन की कॉस्ट चाइना की GDP का 3% है, जो करीब $200 बिलियन होता है। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि चाइना के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग अपनी आंख बंद करके बैठे हैं कि चाइना तो एकदम परफेक्ट है, वहाँ कोई भी बुराई नहीं है। बाकी आप बताओ, आपको चाइना के बारे में क्या लगता है? बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।